वास्तविक सौंदर्य। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हो चुके हैं। उनमें एक राजकन्या भी तीर्थंकर हो गई जिसका नाम था मल्लियनाथ। राजकुमारी मल्लिका इतनी खूबसूरत थी कि कई राजकुमार व राजा उसके साथ विवाह करना चाहते थे, लेकिन वह किसी को पसंद नहीं करती थी। आखिरकार उन राजकुमारों व राजाओं ने आपस में एकजुट होकर मल्लिका के पिता को किसी युद्ध में हराकर उसका अपहरण करने की योजना बनाई। मल्लिका को इस बात का पता चल गया। उसने राजकुमारों व राजाओं को कहलवाया कि आप लोग मुझ पर कुर्बान हैं तो मैं भी आप सब पर कुर्बान हूँ। तिथि निश्चित करिए, आप लोग आकर बातचीत करें, मैं आप सबको अपना सौंदर्य दे दूंगी। इधर मल्लिका ने अपने जैसी ही एक सुंदर मूर्ति बनवाई एवं निश्चित की गई तिथि से 2-4 दिन पहले से वह अपना भोजन उसमें डाल देती थी। जिस महल में राजकुमारों व राजाओं को मुलाकात देनी थी उसी में एक और वह मूर्ति रखवा दी गई। निश्चित तिथि पर सारे राजा व राजकुमार आ गए। मूर्ति इतनी हूबहू थी कि उसकी ओर देखकर राजकुमार विचार ही कर रहे थे कि अब बोलेगी। इतने में मल्लिका स्वयं आई तो सारे राजा व राजकुमार उसे देखकर दंग रह गए कि वास्तविक मल्लिका हमारे सामने बैठी है तो यह कौन है। मल्लिका बोली, यह प्रतिमा है। मुझे यही विश्वास था कि आप सब इसको ही सच्ची मानेंगे और सचमुच में मैंने इसमें सच्चाई छुपा कर रखी है। आपको जो सौंदर्य चाहिए वह मैंने इसमें छुपा कर रखा है। यह कहकर ज्यों ही मूर्ति का ढक्कन खोला गया त्यों ही सारा कक्ष दुर्गंध से भर गया। पिछले 4-5 दिनों से जो भोजन उसमें डाला गया था उसके सड़ जाने से ऐसी भयंकर बदबू निकल रही थी कि सब छी छी कर उठे। तब मल्लिका ने वहाँ आए हुए सभी राजाओं व राजकुमारों को संबोधित करते हुए कहा, भाइयों, जिस अन्न जल दूध फल सब्जी इत्यादि को खाकर यह शरीर सुंदर दिखता है, मैंने वे ही खाद्य सामग्रियां 4-5 दिनों से इसमें डाल रखी थीं। अब ये सड़कर दुर्गंध पैदा कर रही हैं। दुर्गंध पैदा करने वाले इन खाद्यान्नों से बनी हुई चमड़ी पर आप इतने फिदा हो रहे हो तो इस अन्न को रक्त बनाकर सौंदर्य देने वाला वह आत्मा कितना सुंदर होगा। मल्लिका की इन सारगर्भित बातों का राजा एवं राजकुमारों पर गहरा असर हुआ और उन्होंने काम विकार से अपना पिंड छुड़ाने का संकल्प किया। उधर मल्लिका संत शरण में पहुंच गई और उनके मार्गदर्शन से अपने आत्मा को पाकर मल्लियनाथ तीर्थंकर बन गई। आज भी मल्लियनाथ जैन धर्म के प्रसिद्ध 19वें तीर्थंकर के रूप में सम्मानित होकर पूजी जा रही हैं।